ये ली भैया आज की न्यूज़पेपर। मुझे एक बात बता, तुझे पैसे मिल गए? हाँ भैया, वो भाभी ने दे दिए थे मेरे को परसों। अच्छा ठीक है। अच्छा भैया, मेरे को आपसे कुछ काम था। अब बता। मेरे को दुकान पर नौकरी मिल सकती है? नौकरी? अरे नौकरी कैसे करेगा तू? सुबह अखबार बांटता है, उसके बाद कॉलेज जाता है, नौकरी कब करेगा? भैया मैं क्या दुकान पे कॉलेज के बाद आ जा करूँगा? देख ले भाई, अगर तू एडजस्ट कर सके तो कल से आ जाइए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया मैं कल से आ जाऊँगा। ठीक है। भैया हाँ। एक काम था आपसे। अब बता। इस महीने का एडवांस दे दो मेरे को। 2 से 3 दिन हुए काम करते हुए और तुझे एडवांस पैसे चाहिए? भैया मेरे को कुछ काम था। अच्छा ठीक है, 15 दिन बाद दे दूंगा। भैया मेरे को ना कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मांग रहा हूँ आपसे। देख, मुझसे ज़्यादा बहस करेगा ना तो सैलरी के टाइम ही पैसे दूंगा। जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर, समझा? ठीक है भैया। ठीक है। और हाँ, घर जा रहा हूँ मैं, दुकान बढ़ा दी। ठीक है भैया। अरे आ गए आप। हाँ बताओ, कुछ काम था क्या? हाँ काम तो था, मुझे ना 500 रुपये चाहिए थे, दे दो। बस 500 रुपये? क्या हो गया? मैंने तो 500 रुपये मांगे, क्या ढूंढ रहे हो जेब में? मेरा पर्स नहीं है मेरे पास। पर्स नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो, पर्स कहाँ रह गया तुम्हारा? जी भैया। एक बार काउंटर पे देखो कि मेरा पर्स रखा है क्या। ठीक है भैया। भैया यहाँ पे तो नहीं है आपका पर्स? चल ठीक है। पर्स नहीं है दुकान पे। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे पर्स में पैसे कितने थे? 30,000 रुपये थे। 30,000? और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कम से कम ध्यान तो रखना था, वो तुम्हारा पर्स था। मुझे मुझे ऐसा लगता है ना, ये झूठ बोल रहा है। ये जो तुमने दुकान पे लड़का रख लिया है ना, पक्का इसने पैसे चुराए होंगे। ये झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, ये लड़का ऐसा नहीं है, बहुत ईमानदार है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। उसमें ना पूरे 30,000 रुपए हैं। और 30,000 रुपए देख के ना कोई ईमानदार आदमी का भी ना ईमान डगमगा जाएगा। और इसे तो पैसों की वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तुम मानो ना मानो, इसने लिए हैं तुम्हारे पैसे, देख लेना तुम। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। देखना कौन है। भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम यहाँ कैसे? भैया आपका पर्स देने आया था। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि दुकान पर पर्स है ही नहीं। भैया आप इसको फ्रिज के पास रखा भूल आए थे। हाँ मैंने बताया तो था आपको। ठीक है। मैं कैसे भूल सकता हूँ, पर्स मेरे हाथ में ही था, मैंने फ्रिज के पास रख के भूल गया। और मैं तब से सोच रहा हूँ कि मैं पर्स तो मैंने कहीं रखा है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कहाँ पे रखा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, इस पर्स में इतने सारे पैसे थे, दुकान में कोई कैमरा भी नहीं लग रहा है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत भी थी, तुम चाहते तो ये सारे पैसे रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? भैया आपने मेरे को इतने विश्वास से दुकान पे लगाया, तो मैं आपके साथ बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? अच्छा चल एक बात बता, तूने मुझसे सुबह भी पैसे एडवांस मांगे, तू मेरे यहाँ पे काम पे भी लग गया, सुबह अखबार भी बांटता है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुझे इतना काम करना पड़ता है? और क्या ज़रूरत है तुझे पैसों की? भैया मेरी माँ की तबीयत खराब है तो इलाज में कुछ पैसे चाहिए थे। कल डॉक्टर के लेके जाना है माँ को, तो डॉक्टर ने बोला इतने पैसे चाहिए, तो मैं इसलिए आपसे एडवांस मांग रहा था। अच्छा, एक काम करना, कल जब तुम दुकान पर आओ ना तो अपने साथ अपनी माँ को लेकर आना। क्यों भैया? मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा डॉक्टर है,
मैं तुम्हारी माँ को उसके पास लेकर चलूँगा। क्या पता तुम्हारी माँ का वो अच्छे से इलाज कर दे और पैसे भी कम लगे, और जितनी मेरे से मदद होगी मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। आप भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। अरे एहसान की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ है, परेशान है, परेशानी सुनकर मुझे बुरा लगा तो करूँगा ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या कहा था तुमने कि इसने पैसे चोरी किए होंगे? इतने सारे पैसे देखकर इसके मन में लालच आ गया होगा। मैंने पहले ही कहा था लड़का बहुत ईमानदार है। अगर ये चाहता तो इन सारे पैसों को रख सकता था। दुकान में कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो घर वापस आया और पैसे लौटा कर गया है। वो गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ़ी की कोई बात नहीं, लेकिन आगे से बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना, समझी तुम? और हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, एक काम करो, ये सारे पैसे रख लो थैंक यू। और अभी एक अच्छी सी कॉफ़ी बना दो। ठीक है।